हेलो ट्रेडर्स। आज बात करेंगे फॉल्स ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकआउट पर हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं, रिवर्सल ट्रेड। तो फॉल्स ब्रेकआउट क्या होता है? चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ब्रेकआउट क्या होता है। ब्रेकआउट का मतलब ये है कि जब भी एक ये मान लीजिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है किसी भी प्राइस का, तो इस पे क्या क्या करेगा कि मान लीजिए यहाँ दो तीन बार रिजेक्शन लिया, प्राइस डाउन गया, फिर यहाँ से आके इसने प्राइस ने ऐसे एक ब्रेकआउट दिया। तो ब्रेकआउट पे अपन ट्रेड क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ से जब भी कोई रेजिस्टेंस को बार बार ब्रेक करने के बाद में उसको लगातार ब्रेकआउट देगा तो प्राइस यहाँ से फटाफट ऊपर मूव करेगा। पर इस ब्रेकआउट में ट्रेड करने में प्रॉब्लम क्या है? यहाँ 50% से ज्यादा बार फॉल्स ब्रेकआउट होता है, मतलब प्राइस ऊपर गया अगली कैंडल में जस्ट नीचे, और इसमें क्या हो जाता है, जैसे अपन एक कैंडल में ट्रेड लेंगे इसके नीचे का स्टॉप लॉस और फॉल्स ब्रेकआउट हो जाएगा और अपना जो स्टॉप लॉस है वो तुरंत हिट कर जाएगा। तो इस जो कंडीशन में अपन को एक रिवर्स ट्रेड आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए कि जब भी फॉल्स, तो पहले ये समझना होगा कि फॉल्स ब्रेकआउट कैसे आइडेंटिफिकेशन करें, और अगर फॉल्स ब्रेकआउट हो रहा है तो उसके हम ट्रेड कैसे ले। तो आप फॉल्स ब्रेकआउट के बारे में समझ लिए, अब एग्जांपल से ये समझेंगे। एक निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं, ये देखिए। तो ये है निफ्टी में एक क्या हुआ, एक ब्रेकआउट हुआ। तो ब्रेकआउट को फॉल्स कैसे आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं? तो सबसे पहले फॉल्स आइडेंटिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, जिस कैंडल में ब्रेकआउट हुआ उसी कैंडल के लो का, या ब्रेकडाउन हुआ है इस कैंडल में, तो जी उस कैंडल के ब्रेकडाउन को हम मार्क कर लेंगे, और उसी कैंडल के आरएसआई को भी हम एक लेवल के साथ मार्क कर लेंगे। अब ब्रेकआउट डाउन हुआ कैसे, इसका कंफर्मेशन मिलेगा अगर प्राइस इसको नीचे की तरफ वापस मार दे डाउन, और ये जो आरएसआई है इसको भी ब्रेक कर दे, मतलब ये जो ब्रेकडाउन हुआ है वो क्या है, राइट है। पर ऐसा राइट हुआ नहीं है, ये देखिए। तो अपन ने जो ड्रॉ किया तो प्राइस उसके अगेन एक रिवर्स लिया और ऊपर की तरफ मूव करने लगा। तो अपन को आइडेंटिफिकेशन फॉल्स का कैसे मिलेगा? उस लेवल का जो मार्क कर रहे हैं अपन, उसी कैंडल के लो का और आरएसआई का, अगर दोनों में से कोई भी ब्रेक नहीं हो रहा है तो मतलब फॉल्स है। फॉल्स तो हम वेट क्या करेंगे कि कैंडल के रिवर्स होने का। अब कैंडल जैसी ही रिवर्स होगी तो हम उस रिवर्स कैंडल में ट्रेड नहीं लेंगे, मतलब जो भी पिछला आरएसआई है उसके जो जो ये मान लीजिए कि ये जोन था, मतलब एक हाई था उसको ब्रेक करे, और जो सपोर्ट था जो ब्रेक हुआ उसी के अगर कैंडल ऊपर क्लोज कर दे तो हम ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। तो जैसे ही अब ये देखिए ये कैंडल बनी, अगली कैंडल में हम यहाँ मान लीजिए एक एंट्री कर सकते हैं और स्टॉप लॉस क्या रख देंगे यहाँ। तो पहला टारगेट क्या होगा, सीपीआर का टारगेट रख लेंगे। तो फॉल्स ब्रेकआउट आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। अगर आप अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो अगर स्टॉप लॉस फटाफट हिट होगा। तो आइडेंटिफिकेशन का दोबारा बता दे रहा हूँ। जब भी कोई कैंडल ब्रेक डाउन दे या ब्रेकआउट दे तो उसी कैंडल का मान लीजिए ये जो ब्रेक डाउन दे रही है, ये कैंडल जो ये रेड कैंडल है ये ब्रेक डाउन दे रही है, तो इसी कैंडल का हमने लो भी मार्क कर लिया। उसी कैंडल के लो के मान लीजिए ये आरएसआई है, आइडेंट मान रहा है, तो हमने ये मार्क कर लिया। अब इस कैंडल में अगर अगली कैंडल इसके नीचे बने और आरएसआई भी इसके नीचे चले तो वो क्या है, ब्रेकडाउन करेक्ट है। और अगर प्राइस यही सपोर्ट ले ले और वापस अप की तरफ मूव करे और आरएसआई भी थोड़ा सा मूव करने लग जाए तो वो ब्रेकडाउन क्या हो गया, वो ब्रेकडाउन हो गया फॉल्स। तो उस ब्रेकडाउन में हम ट्रेड नहीं लेंगे। अब वो फॉल्स ब्रेकआउट में तुरंत ट्रेड नहीं लेंगे, वेट करेंगे आरएसआई जो पहला, जिसे मान लीजिए यहाँ जो पहला हाई था उसको ब्रेक करे और ये जो मान लीजिए सपोर्ट था इसके ऊपर कैंडल अगेन आ जाए, तब हम उसी कैंडल के लो के साथ एक बाइंग करेंगे। और बाइंग का टारगेट क्या रखेंगे, ये जो आर सीपीआर का है ये पहला टारगेट सीपीआर ही रहेगा, सीपीआर के आसपास प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। अब यहाँ देखिए दोबारा एक अपन को ट्रेड मिल रहा है, जब सीपीआर ब्रेक हो रहा है तो वो अपने ऊपर है, ट्रेड ले ना ले, पहला टारगेट अपन सीपीआर को रखते हुए ट्रेड ले सकते हैं। अब चलते हैं लाइव मार्केट, लाइव में, और कुछ अच्छे ट्रेड देखने का ट्राई करते हैं। तो अब चलते हैं चार्ट पे और ना लाइव एनालिसिस करते हैं कि ये जो प्राइस है वो जो अपन ने बात की उस बारे में कि कहाँ कहाँ प्राइस ने एक अच्छा मूव दिया है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे
ये देखिए कोई प्राइस को वैसे जो लेवल है उसको ढूंढते हैं, पीछे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं, जहां भी अपन को एक फॉल्स ब्रेकआउट मिलेगा वहां हम ट्रेड के बारे में बात करेंगे। ये देखिए, ये पहला जो एग्जांपल है वही जो अभी निफ्टी के बारे में बात करें, ये 26 अप्रैल का एग्जांपल था, ये आरएसआई मार्क है। तो चलिए अब कोई दूसरा फॉल्स ब्रेकआउट देखा जाए। ये देखिए एक ये फॉल्स ब्रेकआउट है, तो फॉल्स ब्रेकआउट में आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा, तो सबसे पहले जो कैंडल आई उसी कैंडल के लो को मार्क कर लेंगे। तो यहाँ कैंडल का लो क्या है, अपन ने मार्क कर लिया कैंडल का जो भी लो है, ऐसे मान लीजिए यहाँ अपन ऐसे इस कैंडल के, ये जो रेड कैंडल में ब्रेकआउट मिला है इस कैंडल को मार्क कर लिया, ठीक। अब इस कैंडल को मार्क कर लिया तो नीचे जो आरएसआई है उसको भी अपन वैसे ही मार्क कर लेंगे। तो आरएसआई को भी फटाफट मार्क कर लेते हैं। ये देखिए आरएसआई को यहाँ ऐसे समझिए, आरएसआई को यहाँ मार्क कर दिए, ठीक। अब देखिए प्राइस ने यहाँ ब्रेकडाउन दिया है पर आरएसआई ने ब्रेकडाउन उस चीज को नहीं दिया, तो ये ब्रेकआउट कैसा होगा, फॉल्स। अब फॉल्स ब्रेकआउट में रिवर्स ट्रेड लेने के लिए अपन क्या वेट करेंगे, प्राइस जिस सपोर्ट को जो ब्रेक किया है उसी जो ब्रेकडाउन किया है उसी कैंडल के ऊपर आने का। तो ये जो ग्रीन कैंडल है इसने क्या किया, उस सपोर्ट के ऊपर कैंडल को मूव कर दिया, और ये देखिए ये जो पहला जो स्विंग था उसको भी इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया, तो यहाँ अपना ट्रेड क्या हो गया, कंफर्म। रिवर्सल में जो ट्रेड था तो सब लोग क्या नीचे की तरफ ट्रेड लेंगे, तो यहाँ सबके स्टॉप लॉस इंटर होंगे, तो सबके स्टॉप लॉस हिट होंगे, तो ट्रेड की जो प्रोबेबिलिटी अपना प्रॉफिट होने की वो ज्यादा हो जाएगी। जैसे जैसे लोगों के स्टॉप लॉस होंगे और अपना ट्रेड में क्या है प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। तो पहला टारगेट क्या होगा, सीपीआर, सीपीआर को रखेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, ट्रेड से निकल जाएंगे। चलिए अब कोई दूसरा एग्जाम्पल ढूंढा जाए, पीछे की तरफ चलते हैं। ये देखिए ये मैंने मार्क कर रखे हैं, ये देखिए तुरंत अपन गए जिस कैंडल में लो हो रहा है उस कैंडल के लो को अपन ने मार्क कर लिया, तुरंत कैंडल गए आरएसआई को अपन ने मार्क कर लिया। अब देखिए जब भी इस कैंडल, ये देखिए आरएसआई यहाँ था, ये आरएसआई यहाँ डाइवर्जन आ गया, तो इसमें तो दो कंफर्मेशन मिल गए। आरएसआई में डाइवर्जन पूरा अच्छे से, ये देखिए डाइवर्जन का मतलब क्या है कि अगर प्राइस मूव कर रहा है और आरएसआई अप की तरफ चल रहा है, मतलब दो प्राइस में अलग अलग है, या तो प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है आरएसआई ऊपर, ये आरएसआई ऊपर जा रहा है प्राइस नीचे जा रहा है, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। तो यहाँ देखिए इस कैंडल में जो आरएसआई बना, प्राइस तो नीचे आया पर आरएसआई ऊपर की तरफ है, मतलब डाइवर्जन है, मतलब कि फॉल्स ब्रेकआउट की कंडीशन बन गई। अब अपन ने मार्क कर लिया ये आरएसआई का ये जो लेवल है ये अपन ने यहाँ मार्क कर दिया। अब इस लेवल का क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ नहीं है, तो ये कैसा हो गया, फॉल्स ब्रेकआउट हो गया। तो इसी कैंडल के ऊपर जब भी प्राइस आया, ये जो सपोर्ट था इसको ब्रेक किया, ब्रेक डाउन हुआ था, जैसे ही इसका ब्रेकडाउन को वापस रिवर्स किया और अपन ने यहाँ ट्रेड में इंटर कर ली, स्टॉप लॉस क्या इसी कैंडल के लो के साथ हम इंटर कर ली। अब मार्केट क्या आज बड़ा मूव तो यहाँ दिया नहीं, पर ये देखिए उस प्राइस पे अपना हिट भी नहीं किया, तो आप यहाँ प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं यहाँ, और प्राइस ने आज लास्ट में 3.5 में यहाँ क्लोजिंग दे दी। चलिए कोई और एग्जाम्पल देखा जाए। ये देखिए सीपीआर रिवर्सल का एक अच्छा ट्रेड मिला है यहाँ। कोई और एग्जाम्पल, ये देखिए यहाँ एक फॉल्स ब्रेकआउट हुआ है, ये देखिए इस प्राइस इसके नीचे आया, ये वाली इस जोन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए अब सबसे पहले क्या करेंगे अपन, यहाँ जो प्राइस जिस कैंडल में ब्रेक डाउन हुआ, इस कैंडल में भी ब्रेक डाउन हुआ है, इस कैंडल में भी ब्रेक डाउन, तो किसी को भी आप मार्क कर लीजिए, मान लीजिए इसी वाली रेड कैंडल को मार्क कर लेते हैं, ठीक। और अपन ने यहाँ जो आरएसआई है उसको भी ये वाला मार्क कर लिया, तो अपन ने मार्क कर लिया। अब प्राइस उसके नीचे जाएगा तो वो ब्रेक डाउन क्या होगा, यहाँ देखिए आरएसआई ने उसके नीचे एक ब्रेक डाउन नहीं दिया, वापस सपोर्ट बना लिया, तो ये जो ब्रेक, ये क्या है, फॉल्स ब्रेकआउट हो गया। प्राइस जब भी सपोर्ट के ऊपर आया अपना ट्रेड कंफर्म हो गया, कैंडल उसी कैंडल का लो या प्रीवियस कैंडल के लो के साथ ट्रेड में एंटर किया, पहला टारगेट क्या है, सीपीआर। और ये ट्रेड में प्रोबेबिलिटी पैसा कमाने की ज्यादा इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि लोगों के यहाँ स्टॉप लॉस हिट होने लगता है, तो जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होंगे प्राइस फास्टर मूव करेगा और अपने को प्रॉफिट देके जाएगा। चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी के कुछ एग्जाम्पल की। तो बैंक निफ्टी को अगर देखें तो एग्जाम्पल कोई फॉल्स ब्रेकआउट का, ये भी एक रिवर्स ब्रेकआउट है पर यहाँ कोई सपोर्ट नहीं है, तो ये नहीं है अच्छा एग्जाम्पल, यहाँ कुछ रिवर्स ट्रेड बन नहीं रहा है। हाँ यहाँ देखिए, ये देखिए तो अपन ने तुरंत ये देखिए ब्रेकआउट किया है, प्राइस को मार्क किया, आरएसआई, आरएसआई को यहाँ मार्क कर लिया, ठीक। अगर ये ब्रेकआउट कंफर्म कब होता, जब इस प्राइस को भी मूव कर देता और आरएसआई को भी ब्रेकआउट मिल जाता, दोनों में ब्रेकआउट किसी में भी नहीं हुआ, मतलब ये क्या है, फॉल्स ब्रेकआउट है। कैंडल लो आई, उसी जो ये
जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक किया, उसी के नीचे यहाँ ये वाली रेड कैंडल ने क्लोज कर दिया। तो इसी कैंडल के हाई का अपन क्या रखेंगे, स्टॉप लॉस, और पहला टारगेट क्या होगा, सीपीआर। और फटाफट यहाँ देखिए प्राइस ने वापस अपन मूव किया, या तो अपन यहाँ मान लीजिए कहीं भी कैंडल पे अगर रिवर्स करे तो प्रीवियस कैंडल का स्टॉप लॉस टेल करते हुए चलिए, या तो यहाँ लॉस काट लीजिए, या अपने स्टिक रहिए और सीपीआर पे अपना टारगेट को ले लीजिए। चलिए अभी ये देखिए, इसी के जस्ट बाद में एक और यहाँ एक एग्जाम्पल है, इसी को बात करते हैं। प्राइस ने इस कैंडल में क्या दिया, ब्रेकआउट दिया है, मार्क कर लिया आरएसआई, आरएसआई को भी देख लेते हैं। ये देखिए आरएसआई में तो डाइवर्जन साफ दिख रहा है। तो आरएसआई में डाइवर्जन आ गई इस प्राइस में, और यहाँ भी देखिए आरएसआई में डाइवर्जन दिख रहा है। तो अपन क्या करेंगे, मार्क कर लिया। तो यहाँ ट्रेड कंफर्म कब होता है ब्रेकडाउन का, जब ये दोनों में किसी न किसी, दोनों में अगर ब्रेकडाउन एक साथ मिलता, दोनों में ब्रेकडाउन नहीं मिला मतलब फॉल्स ब्रेकआउट। इस कैंडल ने क्या किया, प्राइस के ऊपर आ गया। यहाँ देखिए कोई भी कैंडल उस जो पहला जो सपोर्ट था उसके ऊपर क्लोज नहीं हुई है, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है ये सपोर्ट के ऊपर क्लोज हो गई। तो यहाँ अपन ट्रेड में एंटर करेंगे, स्टॉप लॉस उसी कैंडल का। और यहाँ देखिए टारगेट तो नहीं मिला क्योंकि मार्केट का क्लोजिंग पीरियड था, पर यहाँ ये देखिए ट्रेड समझाने का, अगर ये प्रोबेबिलिटी अच्छी कब बनती है, जब ये जो पीरियड है ये क्या होता है 12 साढ़े 12 बजे से पहले का होता है। 12 साढ़े 12 बजे के बाद में क्या है कि रिवर्सल होने की अपॉर्चुनिटी कम मिल जाती है, उससे पहले अगर हो रहा है तो ये ट्रेड काफी अच्छा बनता है। आप भी 10-20 तरीके से इसको अप्लाई करिए और मार्केट में अप्लाई करके देखिए, अगर आपको ये प्रॉफिटेबल लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।